हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। सोचो, अगर आप जागो और आपको पता चला कि आप ही इस यूनिवर्स में अकेले कॉन्शियस बीइंग बचे हों। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस आप और आपकी अपनी एग्जिस्टेंस की गूंज। ये सिर्फ अकेलेपन से ज्यादा है। यह एक ऐसा सवाल है जो रियलिटी की नींव हिला देता है। अगर कोई और नहीं है जो आप देखते हो उसे परसीव या कंफर्म करे, तो क्या तारे तब भी चमकते हैं? अगर आप ही अकेले बचे हो सुनने के लिए, तो जंगल में पेड़ गिरने पर आवाज आती है क्या? आज हम सर्वाइवल के साइंस, अकेलेपन के साइकोलॉजी और फिलोसॉफिकल पजल्स को एक्सप्लोर करेंगे, जो तब उभरते हैं जब एग्जिस्टेंस एक सिंगल ऑब्जर्वर तक सिमट जाती है। चलो शुरू करते हैं। अकेले होने के पहले पल सवालों और एड्रेनालाइन से भरे होते हैं। क्या यह एक सपना है, एक ग्लिच है, या कुछ और है? लेकिन जल्द ही बायोलॉजी हावी हो जाती है। भूख, प्यास और शेल्टर की जरूरत। दूसरों के बिना भी दुनिया में आपके शरीर की जरूरतें अनचेंज्ड रहती हैं। कॉर्नर पर स्टोर सिर्फ एक कन्वीनियंस नहीं है, यह एक लाइफलाइन है। खाना, पानी और शेल्टर आपकी नई प्रायोरिटीज बन जाते हैं। हर मील जो आप ढूंढते हो और हर रात एक मजबूत छत के नीचे बिताना सर्वाइवल का एक एक्ट है। शुरुआत में आजादी लिबरेटिंग लगती है। कोई लाइन नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, बस एंडलेस टाइम। लेकिन खामोशी भारी होती जाती है। दूसरों की एब्सेंस अपनी ही एक प्रेजेंस बन जाती है। आप जोर से बात करना या इमेजिनरी कंपेनियंस बनाना शुरू कर सकते हो, सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। कन्वर्सेशन के बिना आपके थॉट्स धुंधले हो जाते हैं और रियलिटी को पिन डाउन करना मुश्किल हो जाता है। खाना अब एक सॉलिटरी रिचुअल है। टाइम फिसल जाता है। दूसरों के बिना घंटे एक साथ मिल जाते हैं। सेफ्टी एक ऑब्सेशन बन जाती है। हर छोटी चोट एक क्राइसिस में बदल सकती है। आप अपने एनवायरनमेंट के प्रति हाइपर अवेयर हो जाते हो, खतरों के लिए स्कैन करते हो। नॉस्टैल्जिया कड़वा मीठा होता है, कंफर्टिंग, लेकिन जो खो गया उसकी याद दिलाता है। सर्वाइवल सिर्फ खाने और सेफ्टी के बारे में नहीं है, यह रूटीन और यादों से चिपके रहने के बारे में है। सॉलिट्यूड के समुद्र में एंकर की तरह। हर आदत यह कहने का एक तरीका बन जाती है कि रियलिटी अभी भी मौजूद है, भले ही आप ही अकेले बचे हों उसे देखने के लिए। लेकिन असली चुनौती अभी शुरू ही हो रही है। फिजिकल सर्वाइवल सिर्फ पहली लड़ाई है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते हैं, खामोशी और गहरी होती जाती है। अंदर और बाहर इंसान कनेक्शन चाहते हैं। इसके बिना आपका खुद का सेंस घुल सकता है। आइसोलेशन दिमाग के साथ अजीब चीजें करता है। हेलुसिनेशंस, ऑडिटरी, विजुअल, यहां तक कि टैक्टाइल अनकॉमन नहीं है। दिमाग इनपुट के लिए भूखा गैप्स को भरता है। आपको कदमों की आहट सुनाई दे सकती है या ऐसी हरकत दिख सकती है जो वहां नहीं है। आपका दिमाग दूसरों की प्रेजेंस को सिमुलेट करने की कोशिश करता है, भले ही रियलिटी इसके उलट हो। लैंग्वेज एक सोशल टूल कन्वर्सेशन के बिना कमजोर हो जाती है। खुद से बात करना एक लाइफलाइन बन जाता है। शेयर्ड रियलिटी का खो जाना डिसोरिएंटिंग होता है। अपनी एक्सपीरियंसेस को कंफर्म करने के लिए कोई नहीं होने पर डाउट अंदर घुस जाता है। क्या आपने सच में वह सनसेट देखा या यह मेमोरी की एक चाल थी? क्या आपका खाना आपको पोषण दे रहा है या आप सपना देख रहे हो? आइडेंटिटी फिसल जाती है। सोसाइटी में हम खुद को रोल्स से डिफाइन करते हैं। अकेले उन लेबल्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप रॉ अनअडॉर्न्ड मैन के साथ बचते हो, लेकिन मैन का क्या मतलब है एक वैक्यूम में? यादें सस्पेक्ट बन जाती हैं। अपनी कहानियों को वेरीफाई करने के लिए कोई नहीं होने पर आप अपने पास्ट पर शक कर सकते हो। रूटीन कोलैप्स हो जाता है। नींद और जागना धुंधला हो जाता है। दिन और रात एक साथ मिल जाते हैं। यहां तक कि बेसिक जरूरतें भी मैकेनिकल हो जाती हैं, बिना किसी मतलब या खुशी के। इस साइकोलॉजिकल वाइल्डरनेस में रियलिटी और इल्यूजन धुंधले हो जाते हैं। अगर आप किसी कन्वर्सेशन का हेलुसिनेट करते हो तो क्या फर्क पड़ता है अगर वह आराम देता है? क्या एक इमेजिनरी कंपेनियन आपके अकेलेपन से कम रियल है? आखिरकार आपको अल्टीमेट सवाल का सामना करना पड़ता है। अगर रियलिटी वही है जो आप परसीव करते हो और उसे शेयर करने के लिए कोई और नहीं है, तो क्या आपके एक्सपीरियंस का कोई मतलब है? यहीं पर चीजें अजीब हो जाती हैं। अच्छे तरीके से फिलोसोफर्स ने लंबे समय से बहस की है।
क्या रियलिटी ऑब्जर्वर्स से इंडिपेंडेंटली मौजूद है या कॉन्शियसनेस एग्जिस्टेंस को जन्म देती है? सोलिप्सिज्म यह बताता है कि केवल आपका अपना दिमाग ही निश्चित रूप से मौजूद है। इस दुनिया में यह आपकी जी हुई रियलिटी है। क्या आप कभी जान सकते हो कि आपके दिमाग के बाहर कुछ भी रियल है? क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस के बीच एक अजीब रिश्ते की ओर इशारा करता है। क्या आप यूनिवर्स के आखिरी ऑब्जर्वर हो जो रियलिटी को परसीव करके एक साथ रखे हुए हो? मीनिंग के बारे में क्या यह इनहेरेंट है या शेयर्ड एक्सपीरियंस के जरिए बनती है? अगर आप अकेले एक जोक पर हंसते हो तो क्या वह तब भी मजेदार है? लैंग्वेज तभी काम करती है जब हम डेफिनेशंस पर सहमत होते हैं। अकेले आपकी प्राइवेट लैंग्वेज भटकती है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग से कटी हुई। विटगेंस्टीन ने तर्क किया कि लैंग्वेज और शायद मीनिंग एक कम्युनिटी के बिना मौजूद नहीं हो सकती। क्या सॉलिट्यूड में मीनिंग गायब हो जाती है या रियलिटी ऑब्जर्वेशन के बावजूद बनी रहती है? अगर आपको पेड़ गिरने की आवाज सुनाई देती है तो क्या फर्क पड़ता है कि कोई और नहीं सुन सकता? क्या आपका एक्सपीरियंस कम रियल है क्योंकि उसे शेयर नहीं किया जा सकता? आखिरकार सवाल सिर्फ यह नहीं है कि दूसरों के बिना रियलिटी मौजूद है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या इसका कोई मतलब है। सोसाइटी से अलग होकर आपको खुद को डिफाइन करना पड़ता है। कोई जॉब टाइटल्स नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं या सोशल रोल्स नहीं। आप बस आप हो। लेकिन इसका क्या मतलब है जब आपकी आइडेंटिटी को वापस दिखाने वाला कोई नहीं है? पर्पस फिसलन भरा हो जाता है। सोसाइटी में हम इसे कनेक्शन में पाते हैं। अकेले आपको आगे बढ़ते रहने के अपने खुद के कारण इन्वेंट करने पड़ते हैं। सार्त्र ने तर्क किया कि एग्जिस्टेंस एसेंस से पहले आती है। हम पहले मौजूद होते हैं, फिर अपना पर्पस डिफाइन करते हैं। दूसरों के बिना दुनिया में आप शुरू से ही मीनिंग इन्वेंट करने के लिए फ्री हो। लेकिन फीडबैक के बिना क्या वह मीनिंग कभी रियल महसूस हो सकती है? आइडेंटिटी की तलाश अंदर की यात्रा बन जाती है। आपकी यादें भी दूसरों से बनती हैं। उनकी गैर मौजूदगी गैप्स छोड़ जाती है। आप कौन हो जब पूछने वाला कोई और नहीं बचा? क्रिएटिविटी और अचीवमेंट पर्पस दे सकते हैं। आप अपनी संतुष्टि के लिए लिख सकते हो, पेंट कर सकते हो या बना सकते हो। लेकिन ये एक्ट्स भी कम्युनिकेशन में निहित हैं। कला एक बोतल में एक मैसेज है, लेकिन अकेले हर मैसेज बिना खुला वापस आता है। आप साथी के लिए प्रकृति की ओर मुड़ सकते हो, मौसमों की लय, तारों की गति। लेकिन इन चमत्कारों को शेयर करने के लिए कोई नहीं होने पर क्या वे कम अद्भुत हैं? आखिरकार आइडेंटिटी का सवाल एग्जिस्टेंशियल बन जाता है। क्या आप तब भी आप हो जब आपकी एग्जिस्टेंस को याद रखने या स्वीकार करने वाला कोई नहीं है? अंत में अंदर की यात्रा उतनी ही विशाल और रहस्यमय है जितनी कि यूनिवर्स खुद। यहीं पर चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। क्या होगा अगर किसी मायने में आप पहले से ही अकेले हो? आप केवल अपनी कॉन्शियसनेस का ही एक्सपीरियंस करते हो, दूसरे दिमागों की समस्या। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई और सचमुच कॉन्शियस है? हो सकता है हर कोई एक कन्विंसिंग सिमुलेशन हो, या आप एक वैट में दिमाग हो, एक आर्टिफिशियल रियलिटी में प्लग इन किया हुआ। डेस्कार्टेस ने कहा, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, लेकिन वह यह साबित नहीं कर सका कि कोई और मौजूद है। आपकी दुनिया एक सोलिप्सिस्टिक सपना हो सकती है। शायद आप हमेशा अकेले रहे हो, परछाइयों और गूंजों से घिरे हुए, या शायद भीड़ में भी हम सब अकेले हैं, अपने ही सिर के अंदर बंद, दिमागों के बीच की खाई को पाट पाने में असमर्थ। आधुनिक न्यूरोसाइंस इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। कॉन्शियसनेस अंधेरे में टिमटिमाती एक प्राइवेट रोशनी बनी हुई है। शायद रियलिटी एक शेयर्ड हेलुसिनेशन है, एक कहानी जो हम एक दूसरे को अकेलेपन को दूर रखने के लिए सुनाते हैं। या शायद यह एक इरिड्यूसिबल मिस्ट्री है जो तभी मीनिंगफुल बनती है जब उसे एक से ज्यादा लोग देखते हैं। आखिर में शायद सवाल यह नहीं है कि आप अकेले हो, बल्कि यह है कि आप इस पॉसिबिलिटी पर कैसे रेस्पॉन्ड करना चुनते हो। तो आप क्या सोचते हो? क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं या रियलिटी कुछ ऐसा है जिसे हम दूसरों के साथ बनाते हैं? मीनिंग, पर्पस और कनेक्शन की तलाश एक एंडलेस जर्नी है, एक पहेली जिसे हम में से हर एक को अपने तरीके से सुलझाना है। रियलिटी और सॉलिट्यूड की नेचर पर आपकी क्या राय है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें।